कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि कोई सपना देखा हो और फिर पता नहीं कुछ हफ्तों या महीनों बाद वो एकदम सच हो गया? हाँ हाँ बिल्कुल। जैसे कोई अनजान चेहरा हो या कोई ऐसी जगह जहां आप पहले कभी गई नहीं, या कोई खास घटना जो पहले सपने में दिखी और फिर असल जिंदगी में हूबहू वैसी हो गई। हाँ, ये बड़ा अजीब सा और कभी-कभी थोड़ा डरावना सा भी लगता है ना? हाँ, और ये अनुभव जितना अजीब है उतना ही आम भी है। सच पूछे तो बहुत से लोग ऐसी बातें बताते हैं जहां उन्हें लगा कि भाई उनके सपने ने भविष्य की कोई झलक दिखा दी, और इसी अनुभव से वो गहरा सवाल उठता है जिस पर आज हम थोड़ी सी गहराई से बात करेंगे। बिल्कुल। सवाल ये है कि क्या हमारे सपने वाकई भविष्य बता सकते हैं? क्या उनमें आने वाले कल की कोई छुपी हुई जानकारी होती है, या फिर ये सब सिर्फ एक संयोग है, हमारे दिमाग का कोई खेल, या शायद हमारी याददाश्त हमें धोखा दे रही है? आज हम इसी रहस्य को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। और हमारी इस कोशिश का जो आधार है वो एक सोर्स मटेरियल है। इसका शीर्षक है ड्रीम्स, प्रीकॉग्निशन और कोइंसिडेंस, यानी सपने, भविष्य ज्ञान या संयोग। ये सोर्स इसी सवाल के अलग अलग पहलुओं को देखता है, साइंटिफिक नजरिए से भी, और वो जो रहस्य है ना उसको भी सामने रखता है जो अब तक बना हुआ है। और चलिए फिर इस सोर्स मटेरियल के सहारे इस दिलचस्प विषय की तह तक चलते हैं। हमारा मकसद है कि सोर्स में जो अलग अलग बातें कही गई हैं, जो दृष्टिकोण हैं, उन्हें समझें। मतलब विज्ञान क्या कहता है, कौन सी थ्योरीज हैं, और हाँ, वो कौन सी बातें हैं जो शायद अभी भी हमारी समझ से परे हैं। तो जैसा हमने कहा भी था शुरू में, कई लोग ऐसे सपनों का अनुभव करते हैं जो बिल्कुल आने वाली घटनाओं से, या जिनसे वो मिलने वाले हैं, या जगहों से एकदम आश्चर्यजनक रूप से मेल खा जाते हैं। और सोर्स इस बात पर जोर देता है कि ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है या सुनी सुनाई कहानियां नहीं, ये बहुत लोगों के लिए एक रियल पर्सनल एक्सपीरियंस है। सही बात है। और अक्सर ये अनुभव इतने साफ होते हैं और इतने सटीक लगते हैं कि मन में ये सवाल उठना तो स्वाभाविक है। क्या ये सच में भविष्य का कोई इशारा है? क्या हमारा मन टाइम की सीमाओं को लांघ सकता है, या फिर ये सिर्फ इत्तेफाक है जिसको हम खुद ही ज्यादा अहमियत दे देते हैं? यहीं से असल पड़ताल शुरू होती है। हाँ, और इस पहेली को समझने के लिए ना पहले ये जानना जरूरी है कि नींद के दौरान हमारे दिमाग में होता क्या है। सोर्स हमें याद दिलाता है कि जब हम सोते हैं तो हमारा शरीर तो आराम कर रहा होता है, लेकिन हमारा दिमाग, खास तौर पर जो अवचेतन मन है, सबकॉन्शियस माइंड, वो काफी एक्टिव रहता है। हाँ, दिमाग का ये वो हिस्सा है जिसे हम जागते हुए सीधे कंट्रोल नहीं करते। ये हमारी यादों, हमारी दबी हुई इच्छाओं, डर, उम्मीदें, इन सब का एक बहुत बड़ा भंडार है। और सोर्स के मुताबिक हमारे सपनों की वो अजीब सी दुनिया, कभी डरावनी कभी खुशनुमा, वो इसी अवचेतन मन की गहराइयों से निकलती है। यहाँ दिन भर के अनुभव, अधूरी बातें, सब कुछ मिक्स होकर एक कहानी सी बन जाती हैं। बिल्कुल। अब अगर हम प्योर साइंटिफिक नजरिए से देखें, जैसा कि सोर्स में बताया गया है, तो विज्ञान का एक बड़ा हिस्सा सपनों को दिमाग की एक तरह की रैंडम एक्टिविटी मानता है, मतलब बेतरतीब। सोते समय हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स बिना किसी बाहरी स्टिमुलस के भी एक्टिव रहते हैं, सिग्नल्स भेजते रहते हैं, और हमारा दिमाग इन सिग्नल्स को समझने की कोशिश में जो तस्वीरें या कहानियां बनाता है, वही हमें सपने के रूप में महसूस होती हैं। ये बात तो ठीक है कि दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है, लेकिन सोर्स यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल उठाता है कि अगर ये सब कुछ सिर्फ रैंडम है, बेतरतीब है, तो कभी कभी ये संयोग इतने सटीक कैसे हो जाते हैं? क्यों कुछ सपने भविष्य की घटनाओं से एकदम हूबहू मेल खा जाते हैं? ये अनुभव उस रैंडम वाली बात से पूरी तरह मैच नहीं करता। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे हम किसी दूसरी ही दुनिया में झांक रहे हों जो अभी हुई नहीं है। अपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया कि जो सटीकता है ना, यही चीज वैज्ञानिकों को भी सोचने पर मजबूर करती है। और यहीं पर सोर्स एक दूसरे और ज्यादा कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक सिद्धांत का जिक्र करता है। कुछ रिसर्चर्स मानते हैं कि सोते समय हमारा दिमाग सिर्फ रैंडम सिग्नल ही नहीं पैदा करता, बल्कि वो एक पावरफुल प्रोसेसर की तरह काम करता है। वो मौजूदा जानकारी के आधार पर भविष्य की संभावनाओं, मतलब फ्यूचर पॉसिबिलिटीज, उनका विश्लेषण या गणना करता है। अच्छा, ये दिलचस्प है। मतलब हमारा दिमाग दिन भर में जो भी जानकारी जमा करता है, हमारी यादें, अनुभव, जो देखा, सुना, महसूस किया, उस सारे डेटा को प्रोसेस करता है और सोते समय ये अंदाजा लगाने की कोशिश करता है कि इन सब के आधार पर आगे क्या हो सकता है। एक तरह की भविष्यवाणी, कैलकुलेशन। हाँ, कुछ इसी तरह का विचार है। सोर्स इसे भविष्य की संभावनाओं की गणना कहता है। इस नजरिए से देखें तो जो सपना हमें भविष्य बताता हुआ लगता है,
वो असल में हमारे दिमाग की ही एक कामयाब भविष्यवाणी हो सकती है। दिमाग ने अपने पास मौजूद जानकारी के आधार पर जो सबसे मुमकिन नतीजा निकाला वो हमें सपने में दिखा और संयोग से वही नतीजा हकीकत में बदल गया। तो एक मुख्य बात ये निकल रही है कि जिसे हम शायद भविष्य दर्शन समझ रहे हैं वो असल में हमारे अपने दिमाग की ही एक बहुत एडवांस्ड कैलकुलेशन कैपेसिटी का सबूत हो सकता है। ये थोड़ा कम रहस्यमय लगता है, लेकिन दिमाग की क्षमता के लिहाज से देखें तो ये भी अपने आप में कमाल की बात है। ये निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक दृष्टिकोण है जो कई सपनों को समझा सकता है। लेकिन जैसा कि सोर्स इशारा करता है, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक और अनुभव है जो इस पहेली को और भी उलझा देता है और वो है डेजा रेवे। डेजा रेवे ये क्या है? हमने डेजा वू के बारे में तो सुना है, किसी नई जगह या सिचुएशन में अचानक लगता है कि अरे ये तो पहले भी हो चुका है। एक अजीब सी जानी पहचानी फीलिंग। ये डेजा रेवे उससे अलग है क्या? हाँ, ये डेजा वू से काफी अलग है और ज्यादा स्पेसिफिक है। डेजा रेवे का लिटरल मीनिंग है पहले देखा गया सपना। इसका मतलब है कि आप असल जिंदगी में किसी घटना को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं और आपको एकदम साफ तौर पे याद आता है कि आपने ठीक यही घटना, यही बातचीत या यही सीन पहले किसी सपने में देखा था। यह सिर्फ एक धुंधली सी फीलिंग नहीं है, बल्कि एक ठोस याद है कि अरे ये तो मैंने सपने में देखा था। वाह, तो ये सिर्फ भविष्य का एहसास नहीं बल्कि एक असली सपने का सच होना है जिसकी याद आपको घटना के वक्त आती है। सोर्स इस डेजा रेवे के बारे में क्या कहता है? क्या ये भी दिमाग की भविष्यवाणी वाली थ्योरी से समझाया जा सकता है? क्योंकि ये अनुभव तो बहुत सीधा और चौंकाने वाला लगता है। आपने सपना देखा और फिर कुछ टाइम बाद वही सब कुछ असलियत में हो गया। यहीं पर मामला और पेचीदा हो जाता है। सोर्स इस सवाल को खुला छोड़ता है, क्या डेजा रेवे भी दिमाग की कैलकुलेशन का ही नतीजा है जो इत्तेफाक से बिल्कुल सटीक बैठ गया, या ये कुछ और है, कुछ ऐसा जो हमारी मौजूदा साइंटिफिक समझ की सीमाओं से परे है? क्योंकि डेजा रेवे का अनुभव अक्सर इतना सीधा और स्पष्ट होता है कि उसे महज संयोग या दिमाग की भविष्यवाणी कहकर खारिज करना मुश्किल लगता है। इसमें भविष्य बताने वाले सपने से ज्यादा एक सीधी कनेक्टिविटी महसूस होती है। ये वाकई सोचने वाली बात है। एक तरफ विज्ञान की व्याख्याएं हैं, रैंडम एक्टिविटी, दिमाग की गणना करने की क्षमता, दूसरी तरफ ये डेजा रेवे जैसे अनुभव हैं जो इतने रियल और सीधे लगते हैं कि उन्हें इन व्याख्याओं में फिट करना मुश्किल हो जाता है। ये दिमाग को उलझा देता है। और यहीं पर सोर्स हमें हमारी समझ की सीमाओं की याद दिलाता है। सच तो ये है, जैसा कि सोर्स साफ करता है, कि हम सपनों को अभी भी पूरी तरह से नहीं समझते हैं। हम उन्हें अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं, उनका मतलब निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके पीछे का पूरा मैकेनिज्म क्या है, उनका असली मकसद क्या है, ये अभी भी काफी हद तक एक रहस्य है। साइंटिफिक मॉडल्स हमें कुछ सुराग देते हैं, लेकिन वे पूरी तस्वीर नहीं बनाते। यानी वैज्ञानिक व्याख्याएं अपनी जगह महत्वपूर्ण हैं, वो हमें एक फ्रेमवर्क देती हैं, लेकिन सपना देखने का जो पर्सनल अंदरूनी अनुभव है वो बहुत शक्तिशाली होता है। ये अनुभव हमें बार बार ये सोचने पर मजबूर करता है कि शायद इस पहेली के कुछ टुकड़े अभी गायब हैं, शायद कुछ ऐसा है जो हम अभी तक जान नहीं पाए हैं। बिल्कुल, और सोर्स इस संभावना के ओर भी इशारा करता है, हालांकि बहुत सावधानी से। एक विचार ये है कि शायद हमारे दिमाग में ऐसी जानकारी या डेटा पहुंचता है जिसे हम चेतन रूप से नहीं जानते, और ये जानकारी सपनों के जरिए सतह पर आती है, जिससे हमें आने वाले समय की झलक मिल जाती है। अब ये जानकारी कहाँ से आती है, ये अपने आप में एक सवाल है। और क्या सोर्स कोई और पॉसिबिलिटी भी बताता है? सोर्स एक और थोड़ी ज्यादा रहस्यमयी संभावना का भी जिक्र करता है, जिसे अक्सर लोग अपने अनुभवों के आधार पर महसूस करते हैं कि शायद ये ब्रह्मांड का या किसी उच्च शक्ति का हमें चेतावनी देने, गाइड करने या बस कुछ बताने का एक तरीका हो। ये विचार साइंटिफिक दायरे से बाहर चला जाता है, लेकिन सोर्स इसे उन व्याख्याओं में से एक के तौर पर रखता है जो लोग सपनों को देते हैं। हाँ, ये विचार थोड़ा आध्यात्मिक या फिलोसॉफिकल लगता है, लेकिन सपनों के रहस्यमयी और कभी-कभी बेहद सार्थक लगने वाले स्वभाव को देखते हुए ये समझना मुश्किल नहीं कि लोग ऐसा क्यों सोचते होंगे। सोर्स किसी एक जवाब पर मोहर नहीं लगाता है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। सोर्स का उद्देश्य किसी एक नतीजे पर पहुंचना नहीं है, बल्कि इस विषय की जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसे सामने रखना है। वो विज्ञान और रहस्य, तर्क और अनुभव दोनों को अपनी जगह देता है। वो मानता है कि साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन जरूरी है,
लेकिन वे शायद सपनों के अनुभव की पूरी गहराई और उसके व्यक्तिगत महत्व को अभी तक पूरी तरह से समेट नहीं पाए हैं। तो कुल मिलाकर इस सारी बातचीत से जो तस्वीर उभर रही है वो ये है कि सपने वाकई एक गहरी पहेली हैं। विज्ञान हमें कुछ औजार देता है, सबकॉन्शियस माइंड का रोल, दिमाग की एक्टिविटी के पैटर्न, भविष्यवाणी की संभावना, लेकिन ये औजार अभी पूरी पहेली को सुलझाने के लिए काफी नहीं लगते, खासकर जब डेजा रेवे जैसे अनुभव सामने आते हैं। हाँ, आप कह सकते हैं कि सपनों को समझने की कोशिश में विज्ञान और व्यक्तिगत अनुभव के बीच एक लगातार डायलॉग या कह लें कि खींचतान चलती रहती है। विज्ञान सामान्य नियमों और पैटर्न की तलाश में है, जबकि हर सपना अपने आप में एक यूनिक पर्सनल एक्सपीरियंस होता है। डेजा रेवे जैसी घटनाएं इस खींचतान को और भी ज्यादा उजागर कर देती हैं। तो इस सारी जानकारी और इस रहस्य को ध्यान में रखते हुए हमारे रोजमर्रा के जीवन के लिए इसका क्या मतलब निकलता है? क्या हमें अपने सपनों को लेकर कुछ करना चाहिए? सोर्स इस पर क्या सलाह देता है? सोर्स एक बहुत ही सीधी और शायद महत्वपूर्ण सलाह देता है। वो कहता है, अगली बार जब आप कोई सपना देखें, खासकर कोई ऐसा सपना जो आपको अजीब लगे या बहुत रियल लगे या आपको याद रह जाए, तो उसे बस यूं ही हल्के में ना लें। उसे रात की एक बेमतलब कहानी समझकर पूरी तरह से भूल न जाएं। मतलब अपने सपनों पर थोड़ा ध्यान दें, उन्हें याद रखने की कोशिश करें, शायद सुबह उठकर लिख लें। ये नहीं कि उनमें भविष्य ही छिपा है, बल्कि शायद उनमें हमारे अपने मन की कोई बात छुपी हो, हमारी चिंताएं, हमारी उम्मीदें या कोई ऐसा विचार जिस पर हम जागते हुए ध्यान नहीं दे रहे। बिल्कुल, ध्यान देने की बात है। जरूरी नहीं कि हर सपना कोई भविष्यवाणी हो या हर सपने का कोई गहरा आध्यात्मिक मतलब ही निकले। बहुत से सपने शायद वाकई दिमाग की रात की सफाई या प्रोसेसिंग का हिस्सा हो, लेकिन उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज कर देना शायद अपने ही अंदर की दुनिया के एक महत्वपूर्ण और दिलचस्प पहलू को अनदेखा करने जैसा है। ये बात तो सही है। अगर और कुछ नहीं तो सपने हमारी क्रिएटिविटी का सोर्स हो सकते हैं, हमारी इमोशनल स्टेट का आईना हो सकते हैं। उन पर ध्यान देने से शायद हम खुद को, अपनी इच्छाओं और डर को थोड़ा बेहतर समझ पाएं। ये भी तो एक तरह का ज्ञान ही है। निश्चित रूप से। और कौन जाने, जैसा कि सोर्स अंत में एक बहुत ही विचारोत्तेजक, लगभग पोएटिक नोट पर कहता है। क्या है वो अंतिम विचार? मुझे जानने की उत्सुकता हो रही है। सोर्स कहता है, कौन जाने वो सपना आपकी जिंदगी की आने वाली कहानी का पहला पन्ना हो। वाह, ये तो सच में सोचने पर मजबूर कर देने वाली लाइन है कि शायद हमारे सपने सिर्फ गुजरे हुए कल या आज का रिफ्लेक्शन ना हो, बल्कि आने वाले कल की कहानी का पहला धुंधला सा ड्राफ्ट हो सकते हैं। एक बहुत ही रहस्यमयी और थोड़ी रोमांचक संभावना है जिसके साथ हम आज की इस चर्चा को समाप्त कर सकते हैं। बिल्कुल, ये एक ऐसा सवाल है जिसका अंतिम जवाब शायद किसी किताब में नहीं मिलेगा। हर किसी को अपने अनुभवों, अपनी समझ और अपने विश्वासों के आधार पर ही इस रहस्य को टटोलना होगा। विज्ञान हमें रास्ते दिखा सकता है, लेकिन सपनों की दुनिया की असली यात्रा तो शायद हर इंसान को अपने अंदर ही करनी पड़ती है।